हर हर महादेव। आप सभी माताओं और बहनों को मेरी तरफ से हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरियाली तीज का व्रत सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल 2026 में हरियाली तीज का व्रत 15 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत करती है और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर प्राप्ति की कामना से हरियाली तीज का व्रत रखती है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह पर्व मनाया जाता है, जो माता पार्वती और भगवान शिव के पूर्ण मिलन का प्रतीक है। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से और शिव पार्वती की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है, साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज का त्यौहार आते ही सावन की फुहारें, हाथों में रची मेहंदी और हरी साड़ियाँ की खनक हर तरफ खुशियाँ बिखेर देती है। शास्त्रों और भविष्य पुराण के अनुसार सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सिर्फ शिव पार्वती के पूर्ण मिलन का ही दिन नहीं, बल्कि यह दिन प्रेम, आस्था और समर्पण की उस शक्ति का प्रतीक है जो असंभव को भी संभव बना देता है। भविष्य पुराण में एक बेहद सुंदर कथा मिलती है। प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थीं, जिनका विवाह चंद्रमा चंद्रदेव से हुआ था। ये 27 पुत्रियां ही 27 नक्षत्र है, लेकिन चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों में से रोहिणी से सबसे अधिक प्रेम करते थे। बाकी बहनों को जब लगा कि उन्हें वह प्रेम और सम्मान नहीं मिल पा रहा है, तो उनके बीच मन मुटाव होने लगा। रोहिणी भी इस बात से दुखी थी कि उनके कारण परिवार में कलेश हो रहा है और वे अपने पति का पूरा और निश्चल स्नेह, साथ ही अखंड सौभाग्य पाना चाहती थी। तब रोहिणी ने माता पार्वती की शरण ली। माता पार्वती ने रोहिणी को सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी हरियाली तीज का व्रत का रहस्य बताया। माता पार्वती ने रोहिणी से कहा, हे रोहिणी, सावन की यह तृतीया प्रकृति के पूर्ण जन्म का समय है। इस दिन जो भी स्त्री निर्जल या सात्विक रहकर हरे वस्त्र पहनकर मेरा ध्यान करके व्रत रखेगी, उसके जीवन में दाम्पत्य जीवन के सारे कलेश समाप्त हो जाएंगे। रोहिणी ने पूरी निष्ठा से सावन की हरियाली तीज पर नियम पूर्वक व्रत रखा, माता पार्वती का पूजन किया और झूला झूलकर प्राकृतिक का धन्यवाद किया। इस व्रत के प्रभाव से चंद्रदेव का मन पूरी तरह निर्मल हो गया। उनके जीवन के सारे मतभेद खत्म हो गए और रोहिणी को न केवल चंद्रमा का अटूट प्रेम मिला, बल्कि वे चंद्रमा की सबसे प्रिय और अखंड सौभाग्यवती देवी के रूप में पूजी जाने लगी। इसी दिन जब माता पार्वती ने देखा कि रोहिणी का दाम्पत्य जीवन कितना सुखद हो गया है, तो उन्होंने भगवान शिव से वरदान मांगा। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, सावन की इस हरियाली तृतीया पर जो सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके हमारा पूजन करेगी, उसका सुहाग हमेशा अमर रहेगा। और जो अविवाहित कन्याएं इस दिन व्रत रखेंगी, उन्हें मन चाहा जीवन साथी प्राप्त होगा। भगवान शिव मुस्कुराते हुए इस बात पर तथास्तु बोले। हरियाली तीज का व्रत माता पार्वती और भगवान शिव के पूर्ण मिलन का पावन प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए 107 जन्म लिए थे और 108वें जन्म में ऐसा क्या हुआ कि शिव जी को अपनी तपस्या छोड़कर माता पार्वती को अपनाना ही पड़ा। चलिए जानते हैं हरियाली तीज की उस अमर और दिव्य प्रेम कहानी को, जिसने अखंड सौभाग्य का वरदान दिया। आइए सुनते हैं हरियाली तीज व्रत की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार माता पार्वती अपने पूर्व जन्म से ही भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय राज के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। बाल्यकाल से ही उनके मन में केवल महादेव की भक्ति थी।
जब वे विवाह योग्य हुई तो उनके पिता हिमालय ने उनका विवाह भगवान विष्णु से तय करने का विचार किया। नारद मुनि, जो स्वयं विष्णु जी का विवाह का प्रस्ताव लेकर राजा हिमालय के पास पहुँचे। राजा हिमालय बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब माता पार्वती को पता चला कि उनका विवाह विष्णु जी से तय हो रहा है तो वे अत्यंत दुखी हुई। वे अपना तन, मन और जीवन महादेव को समर्पित कर चुकी थी। माता पार्वती ने अपनी व्यथा अपनी प्रिय सखी को बताई। उनकी सखी ने एक उपाय सुझाया। वह माता पार्वती को घने घनघोर जंगल की एक गुप्त गुफा में ले गई। इसी कारण इस व्रत को हरितालिका या सखियों द्वारा हरण करने वाली कथा से भी जोड़ा जाता है। उस घनघोर जंगल में बिना अन्न और जल के माता पार्वती ने कड़ा तप शुरू किया। उन्होंने भाद्रपद या सावन महीने के तृतीया तिथि को बालू से, रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और कठोर तपस्या में लीन हो गई। माता पार्वती की इस निश्चल और उग्र तपस्या से तीनों लोक कांपने लगा। कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव का आसन भी हिल गया। भोलेनाथ माता पार्वती की इस निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। तृतीया तिथि के दिन ही भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने माता पार्वती से वर मांगने को कहा। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती की यह मनोकामना पूर्ण की और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उधर राजा हिमालय अपनी पुत्री को ढूंढते हुए उस जंगल तक पहुँचे। जब उन्होंने पुत्री की तपस्या को देखा तो माता पार्वती ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने अपना जीवन भगवान शिव को समर्पित कर दिया है। यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को तैयार है तभी मैं आपके साथ घर चलूँगी। राजा हिमालय ने अपनी पुत्री की इच्छा और भक्ति का सम्मान करते हुए महादेव के साथ उनका विवाह संपन्न करवाया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, भाद्रपद या सावन मास के तृतीया को तुमने जो रेत का शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा की थी उसके फलस्वरूप हमारा मिलन हुआ। जो भी स्त्री इस दिन पूरी निष्ठा से यह व्रत रखेंगी उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और उसका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। तभी से हरियाली तीज का यह पावन व्रत हर वर्ष सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखा जाता है। बोलिए महादेव संग माता पार्वती की जय हो।